कल्पना शक्ति की वृद्धि के नियम। कल्पना के संवर्धन के लिए तथा इसकी उत्तरोत्तर ठीक दिशा में वृद्धि के लिए कई उपयोगी नियम इस प्रकार बताए हैं। इन्हें कार्य में परिणत करने से अत्यंत लाभ हो सकता है। पहला, विचारों की एक सुनिश्चित दशा बनाइए। उन्हें अपने आदर्श पर केंद्रीभूत कीजिए, व्यर्थ भटकने ना दीजिए। दूसरा, कई भावनाओं का एक जगह मेल कराना सीखिए। परस्पर विरोधी बातों का कल्पना द्वारा सामंजस्य हो सकता है और मनुष्य उद्वेग, आंतरिक संघर्ष से बच सकता है। तीसरा, नोटबुक का प्रयोग कीजिए। उसमें अपने आदर्शों, चित्रों तथा मौलिक विचारों को लिख लीजिए। प्रतिदिन अंतःकरण से उठी हुई भावनाओं को लेखबद्ध कीजिए और उनकी सहायता से नव चित्रों का निर्माण कीजिए। चौथा, विचारों को निश्चित स्थान पर पहुंचाकर ही छोड़िए। यह नहीं कि उन्हें उस दिशा में उन्मुख करते ही छोड़ दो। पांचवा, अपने का आत्मनिरीक्षण करने के पश्चात ही अपना जीवन क्रम निश्चित कीजिए। कल्पना शक्ति द्वारा यह मालूम कीजिए कि किस प्रकार के चित्र आपके दिमाग में अधिक स्पष्टतर उठते हैं। छठा, संसार में जो वस्तुएं विद्यमान हैं उनका दर्शन कीजिए। पुस्तकें पढ़िए, लोगों के स्वभावों का अध्ययन कीजिए और अपने प्रत्यक्ष ज्ञान का एक विस्तृत खजाना तैयार कीजिए। जितना अधिक सामान आपके पास होगा उतनी ही कल्पना नई प्रतिमाएं तैयार कर सकेगी। सातवां, आदर्श बनाइए, क्योंकि यही कल्पना का केंद्र बनेगा। महापुरुषों की जीवनियों, इतिहास के पुरुषों, लेखकों के चरित्रों में देखकर यह निश्चित कीजिए कि वास्तव में आप क्या बनना चाहते हैं। आदर्श निर्माण के पश्चात कल्पना उसी केंद्र पर छोड़ दो। रात दिन उसी का चिंतन, मनन, चित्र निर्माण करो। कल्पना शक्ति से संपूर्ण मानसिक शक्तियों का विकास। तुम अपने शरीर को पूर्ण स्वस्थ, निर्विकार, सुघड़ बनाना चाहते हो तो वैसे ही बलिष्ठ व्यक्ति की कल्पना करो। मानसिक दृष्टि से उच्च स्थिति की मूर्ति बनाओ। तुम में अलौकिक प्रतिमा प्रस्तुत है, केवल उसकी तीव्रतर कल्पना करो। यदि तुम मानसिक शक्तियों का विकास चाहते हो तो उन मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हुआ है ऐसी भावना दृढ़ करो। सभी व्यक्तियों की उच्चारित उच्च स्थिति, उच्च वैभव और उच्चतम प्रतिमा के मानस चित्र रचना में कल्पना व्यय करो। अपने चित्रों को स्पष्ट, स्पष्टतर और स्पष्टतम बनाओ। उनके लिए यत्न करो, तत्पर रहो। इन आशापूर्ण तरंगों से ही सिद्धि मिलती है। ये महत्वाकांक्षाएं ही हमारी शक्ति की सूचक हैं, सत्य हैं और बड़ी प्रबल हैं। हमारी कार्य संपादक शक्ति के परिणाम की द्योतक हैं। हम जिसकी चाह करते हैं, जो आदर्श हमने बनाया है, वह अवश्य हमारे सम्मुख प्रकट होगा। जिस दिन से हम आदर्श की प्राप्ति के लिए मन, वचन, काया से प्रयत्नवान होने की कल्पना करते हैं, उसी दिन से हम इच्छित पदार्थ से अपना संबंध जोड़ना प्रारंभ करते हैं। कल्पना जादू है। संगीत, साहित्य, चित्रकारी, आत्मज्ञान, शिल्प, मंत्र विद्या, लेखन या वक्तृत्व कला, जिस विषय की ओर तुम्हारी अभिरुचि हो उसी के भव्य मानस चित्र निर्माण करो। कल्पना की तूलिका से उसमें रंग भरो और अंतःकरण से उसकी सिद्धि के लिए प्रयत्नवान हो जाओ। अभिलाषा तभी फलोत्पादक होती है जब वह दृढ़ निश्चय में परिणत कर दी जाती है। ज्यों-ज्यों कल्पना शक्ति आदर्श के सूक्ष्म प्रदेशों में प्रवेश करती है, वैसे वैसे महत्ता जागृत होती है। कल्पना शक्ति जादू है। इसकी शक्ति बड़ी अद्भुत है। इसके द्वारा ही हम प्रतिक्षण, प्रतिपल अपना भला बुरा और भविष्य निर्माण कर रहे हैं। सुख प्राप्ति का मूल किसी बाह्य जगत की वस्तु में नहीं, प्रत्युत हमारी कल्पना में है। मन में जैसी कल्पना अंकित होती है, उसी प्रमाण में बाह्य जगत का अनुभव होता है। हमारा भाग्य, प्रारब्ध, सुख दुख का रहस्य कल्पना देवी के ही कर कमलों में है।
इच्छा हो तो कल्पना शक्ति द्वारा हम आनंद के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ होकर जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। कल्पना हमें संपूर्ण आदि व्याधियों, दुखों, चिंताओं से मुक्त कर सकती है। यदि तुम खुद कल्पना में आत्मा को स्नान कराने की आदत डाल लोगे और इस बात का प्रबोध करोगे कि मेरा अनिष्ट कदापि नहीं हो सकता, तो तुम्हारा प्रतिकूल प्रारब्ध, कठिनाइयां, चिंताएं अनुकूल ग्रहों में परिवर्तित हो जाएंगी। मनुष्य को चाहिए कि सर्वप्रथम अपने स्वभाव का खूब अध्ययन करे, सोचे, समझे और तब कदम उठाए। इसी प्रकार किसी दूसरे से व्यवहार करने से पूर्व उसके स्वभाव, आदतों और शिक्षा इत्यादि को पहचाने। स्वभाव के अनुसार कर्म करने से ही मनुष्य विजयी होता है। आंतरिक शांति के लिए स्वभाव अनुसार ही कर्म कीजिए। तुम्हारे अंतःकरण पर जब तक किसी प्रकार का भी दबाव या बंधन है, कोई अंतर्वेदना या टीस है, तब तक तुम अपने भीतर की महान शक्ति को विकसित नहीं कर सकते। यदि तुम उन्नत होना चाहते हो तो दूसरों की मानसिक दास्ता में न रहो, उन पर निर्भर मत रहो। स्वयं अपनी मौलिकता, अपनी विशेषता प्रदर्शित करो। स्वयं विचार करना सीखो और अकारण की गुलामी को दूर करो। मनुष्य का मन बंदर की तरह बड़ा चंचल है, किंतु जब तक तुम मन को वश में नहीं कर सकते, तब तक तुम परतंत्रता के बंधन से कदापि मुक्त नहीं हो सकते। जब मन बाह्य सुखों से हटकर अंतर्मुखी होता है, चित्त के व्यापारों का दृष्टा बनता है और समग्र शक्तियां आत्मा की ओर लगाता है, तब वह समस्त बंधनों से मुक्त बनता है। मन को आत्मा में तल्लीन कर पूर्णतः लय कर दीजिए, तब आप मानसिक स्वतंत्रता पा सकेंगे। अखंड ज्योति, 1946 जनवरी माह।